कुछ एक सब्जियाँ होती हैं जो बरसात के मौसम में ही मिलती हैं, उनमें से एक सब्जी है तुरई की सब्जी। ये सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आज मैं आपको तुरई की सब्जी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊँगा और इस तरह से ग्रेवी वाली सब्जी सिर्फ़ 15 मिनट में बना पाएँगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो तुरई ली है। तो जब भी आप तुरई परचेज़ करें ना वो ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए बाहर से। अच्छी तरह से अपने तुरई को कम से कम 2 पानी से धो लेना है, ताकि इसके बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो या दवाइयों का छिड़काव किया हो वो अच्छी तरह से निकल जाए। और एक बार कई बार हम क्या करते हैं, कटिंग करने के बाद इसको धो देते हैं। तो कटिंग करने के बाद नहीं धोना है, आपने इसको पहले ही धो लीजिएगा। अब आपने इसको पील करना है, तो बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा छिलका आपने इसका पील करना है। ये देखिए पीलर की सहायता से इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा छिलका निकाल दीजिए, ज़्यादा गहरा आपने इसका छिलका नहीं निकालना है। और इसके बाद आपने तुरई की कटिंग करनी है। तो सारी तुरई देखिए मैंने पील कर लिया। अभी जब आप इसकी कटिंग करेंगे ना, तो इसकी कटिंग आपने गोल साइज में करनी है। जो इसका आगे और पीछे थोड़ा-सा डंठल रहता है, इसको हटा दीजिए। और ये देखिए इस तरह से आपने ना सारी तुरई की कटिंग कर लेनी है। थोड़े से मोटे पीस रखने हैं, ज़्यादा बारीक नहीं काटना है। तो ये देखिए सारी तुरई की यहाँ मैंने कटिंग कर ली है। इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल ऐड कीजिए। तो 1 छोटा चम्मच आपने यहाँ पे ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल जैसे आपका गर्म हो जाएगा, इसके बाद आपने जो तुरई काट के रखी होगी सारी की सारी तुरई इसके अंदर ऐड कर देनी है। और साथ में थोड़ा-सा ऊपर से हल्दी पाउडर डाल दीजिए, ताकि कलर अच्छा आ जाए जब तक हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। और थोड़ा-सा आपने ऊपर से नमक डाल देना है। अच्छी तरह से आपने तुरई को नमक और हल्दी के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है, 1 मिनट तक हाई फ्लेम में पका लीजिए, ताकि सारी तुरई जो है वो अच्छी तरह से यहाँ पे गर्म हो जाए। जैसे हल्का सा इसका कलर देखिए चेंज हो जाएगा, इसके बाद आपने तुरई को ऊपर से कवर कर देना है और कवर करके कम से कम 4 से 5 मिनट तक यहाँ पे मीडियम फ्लेम में पकने दीजिए। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और अब यहाँ पे जो तुरई है बिल्कुल यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी है। बाकी अगर तुरई थोड़ी बहुत कच्ची होगी तो इसको हम ग्रेवी के साथ पकाएंगे, बाहें सॉफ्ट हो जाएगी। और इसके बाद आपने तुरई को बाउल में निकाल लेना है। अब ग्रेवी बनाने के लिए 2 प्याज और 3 टमाटर की आपको यहाँ पे ज़रूरत रहेगी। जो प्याज है इसको आपने ना फाइन चॉप कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आप इसको बारीक काट लीजिए। जो टमाटर हैं इनको आपने ना पीस लेना है। पीस के यूज़ करेंगे, ग्रेवी की जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से आपने टमाटरों का यहाँ पे पेस्ट बना लेना है। अब आपने इसी कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल का ऐड करना है। अब ग्रेवी कैसे ज़्यादा बनाते हैं इस सब्जी को बनाने के लिए वो भी आपको बताने वाला हूँ। इसमें क्या मिक्स करेंगे। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। जीरा जैसे चटकना शुरू हो जाएगा, इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने ना हाई रखनी है। हाई फ्लेम में प्याज को आपने अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। और कंटिन्यू आपने यहाँ पे पलटा चलाते रहना है। तो ये देखिए प्याज यहाँ सॉफ्ट हो चुका है, हल्का सा कलर भी प्याज का यहाँ पे चेंज हो चुका है। फिर आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए, या फिर अदरक और लहसुन को आप कूट के भी डाल सकते हैं अगर आपके पेस्ट ना हो। यहाँ पे आप पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लीजिए। जैसे पेस्ट पक जाएगा, 2 छोटे चम्मच आपने इसमें बेसन ऐड करना है। बेसन से क्या होगा, टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन आएगा और आपकी ग्रेवी की क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाएगी। नहीं तो तुरई की सब्जी ना थोड़ी सी बन जाती है पकने के बाद। यहाँ पे बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। एकदम लो फ्लेम में आपने 1.5 से 2 मिनट तक बेसन को भी यहाँ पे पका लेना है, ताकि बेसन का जो कच्चा टेस्ट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो देखिए बेसन को मैंने पका लिया है। फिर आपने इसमें पिसे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और थोड़ा सा पेस्ट चिपका रह जाएगा ग्राइंडर जार में, थोड़ा सा पानी डालिए वो भी आप इसमें ऐड कर दीजिए। और साथ में आपने आधा चम्मच इसमें नमक ऐड करना है। थोड़ा नमक हमने सब्जी में पहले भी डाल दिया था। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। सब्जी में कलर अच्छा आएगा और थोड़ा सब्जी तीखी भी हो जाएगी। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है और थोड़ी सी आप इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए। मसालों को भी टमाटरों के साथ अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में कम से कम 4 से 5 मिनट तक टमाटरों को मसालों के साथ यहाँ पे पका लीजिए। जब आपका मसाला बिल्कुल यहाँ पे ड्राई हो जाएगा और हल्का सा ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा, इसके बाद आपने जो तुरई ना यहाँ पे पका के रखी होगी वो ऐड कर देनी है। और कि देखिए सब्जी ने कितना सारा यहाँ पे पानी भी छोड़ दिया है। तो इस सब्जी को आप इस तरह से बनाएंगे ना, पहले इसकी अच्छे से भुनाई भी हो जाएगी और बाद में मसालों के साथ पकाएंगे तो मसालों का अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा। अब आपने ग्रेवी के साथ ना अच्छी तरह से तुरई को यहाँ पे मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम आपने इसके बाद जैसे ही सब्जी अच्छे से गर्म हो जाएगी मीडियम कर देनी है। ऊपर से आप कवर कर दीजिए और कम से कम 5 मिनट तक सब्जी को पकने दीजिए। 5 मिनट में जो सब्जी में थोड़ा बहुत कच्चा टेस्ट होगा ना वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा।
तो अब देखिए 5 मिनट के बाद सब्जी जो है अच्छी तरह से पक चुकी है, अच्छे से सब्जी की मसालों के साथ भुनाई भी हो चुकी है, इसके अंदर तक मिर्च मसालों का टेस्ट भी आ चुका है। एक बार 2 मिनट तक आप इसको इस तरह से ना भून लीजिएगा। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है, तो 1 कप पानी का ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमने इसमें बेसन का यूज़ किया ना, बेसन से ग्रेवी की थिकनेस अच्छे से आ जाती है। तो पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, गैस की फ्लेम अपने ना हाई कर देनी है और गर्म पानी का यूज़ करना है, आपने ठंडा पानी डालना है यहाँ पे। तो अब आपने सब्जी को 2 मिनट तक यहाँ पकने देना है, थोड़ा-सा ऊपर से हरा धनिया डाल दीजिए और थोड़ा-सा आपने इसमें गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल करना है, थोड़ा-सा घी डाल दीजिएगा, देसी घी डालना है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है घी डालने से इस सब्जी में। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो इस सब्जी को रोटी, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।